सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। मैं आपका प्रिय दोस्त पास्टर सुमित कुमार एक बार फिर से शाम की मीटिंग में आपका दिल से स्वागत करता हूं। इन दिनों में हम लोग एक खास विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि हमारी जिंदगी में जो तूफान आते हैं, आंधी और तूफान, उनका सामना कैसे करें। और पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने इस सब्जेक्ट के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर काफ़ी चर्चा की। हम लोगों ने वीडियो बना के नहीं डाला पिछले 2 दिनों में, क्योंकि हमने चर्च में लाइव ये मीटिंग्स की थी, ताकि हम चाहते थे कि जो चर्च के लोग आ रहे हैं या फिर जो लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, वो सब लोग वीडियो के माध्यम से जान लें कि हम लोग क्या प्रचार कर रहे हैं। स्पेशली कोई वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन आज एक वीडियो बना के फिर से आपके सामने आए हैं कि फिर से उसी टॉपिक के ऊपर कि हमारी ज़िंदगी के अंदर जो तूफान आते हैं हम उसका सामना कैसे करें, या फिर हमें एक आत्मिक व्यक्ति को क्या करना चाहिए। पिछले दिनों में हमने काफ़ी कुछ सीखा तूफानों के बारे में, कि हमारी ज़िंदगी में तूफान काफ़ी तरीक़ों से आते हैं। बीमारी के रूप में, कर्जे के रूप में, डिप्रेशन के रूप में, दबाव के रूप में, रिश्ते टूटने की वजह से, छोड़ के चला गया, प्यार ना मिलने की वजह से ये तूफान हमारी ज़िंदगी में आते हैं और हमें झिझोड़ के रख देते हैं, तोड़ के रख देते हैं, और हम टूट के बिखर से जाते हैं और ऐसे लगता है हमारे लिए दुनिया ख़त्म सी हो गई है और हमारा कोई नहीं है। ये तूफान हर एक व्यक्ति अपने जीवन में अनुभव करता है। कुछ लोग कर चुके हैं, कुछ लोग कर रहे हैं, या कुछ आने वाले समय में तूफानों का सामना करेंगे। ऐसे में एक व्यक्ति जो जीवित परमेश्वर को मानता है, उसके पीछे चलता है, तो हमें इन तूफानों का सामना कैसे करना चाहिए। पिछले सब्जेक्ट्स में हमने काफ़ी कुछ देखा, आप जाके उसको देख सकते हो। लेकिन आज मैं एक नई तरह से इस सब्जेक्ट को लेके आया हूँ, यानी इस विषय को नई तरीके से लेके आया हूँ। हम बाइबल के अंदर से बात करेंगे। बाइबल के अंदर हम देखते हैं नूह के बारे में। सब लोग जानते हैं नूह और उसके परिवार के बारे में। अपने समय में सिर्फ वो धर्मी पुरुष था, सब लोग बिगड़े हुए थे, सबका चाल चलन बिगड़ चुका था। सिर्फ परमेश्वर की नजर में नूह और उसका परिवार धर्मी था। तो ऐसे समय में एक तूफान वो भी सामना करने जा रहा था, एक आंधी वो भी सामना करने जा रहा था, लेकिन अलर्ट था वो। प्रभु की नजर में वो अलर्ट था, क्योंकि प्रभु ने उसे पहले ही अगवा कर दिया। क्यों अगवा कर दिया? क्योंकि वो प्रभु के साथ चलता था, अपने समय में वो खरा था, प्रार्थना करता था, प्रभु से बातचीत करता था, संगति करता था, अपने बच्चों को बुराई की ओर नहीं जाने देता, इसलिए वो तूफान से अवेयर था। हम देखते हैं परमेश्वर ने उसे पहले ही बता दिया था कि नूह अभी कुछ समय के बाद क्या होने वाला है, बहुत बड़ा क्या आने वाला है, जल प्रलय आने वाला है, तूफान आने वाला है, और मैं सिर्फ तुझे बचाने वाला हूं, मैं सिर्फ तुझे बचाने वाला हूं। कई बार हमें भी अपनी जिंदगी के अंदर तूफानों के बारे में पता होता है, और जब प्रभु हमें अपनी प्रतिज्ञा के द्वारा बताता है मैं तुझे बचाऊंगा, तो हम लोग सोचते हैं चुप करके बैठ जाएं, हम लोग शांत बैठ जाएं करके। हालेलुया। हम लोग सोचते हैं बस प्रभु हमारे साथ है, ठीक है, लेकिन उस समय भी हमें कुछ करने की जरूरत होती है। मैं आज आपको 5 चीजें बताने वाला हूं मेरे भाई और बहनों। जैसे एक मिस्त्री के पास उपकरण होते हैं, औजार होते हैं, है ना, हर एक के पास कोई ना कोई औजार होते हैं कोई काम करने के लिए। वैसे एक विश्वासी के पास भी उसके आत्मिक जीवन में 5 औजार हमेशा मौजूद रहते हैं। उसका इस्तेमाल उसको इस कठिन समय में करना चाहिए, यानी उसकी जिंदगी में जब आंधी तूफान प्रॉब्लम्स जब आती हैं, इन औजारों को निकालकर उसको इस्तेमाल करना चाहिए। हम यूं ही बैठे नहीं रह सकते। इसके अंदर देखते हैं जब परमेश्वर ने नूह को बोला कि मैं सिर्फ तुझे बचाऊंगा, तो नूह बैठा नहीं रहा था, उसने प्रभु के वचन के मुताबिक कुछ काम भी किए थे। और वचन भी हमें कहता है, अगर हम लोग याकूब की पत्री के अंदर जाते हैं तो उसके 2 अध्याय के 17वें वचन में लिखा हुआ है, विश्वास बिना कार्यों के मुर्दा है। विश्वास बिना कार्यों के मुर्दा है, यानी अगर प्रभु ने हमें कुछ बोला है तो हमें उसका विश्वास, ये नहीं वो सिर्फ शब्दों से मैं विश्वास करता हूं, बल्कि उसको कार्यों में लाके दिखाना पड़ता है कि सच में मैं करता हूं करके। नूह को जब बताया गया कि जल प्रलय आने वाला, पूरी पृथ्वी के ऊपर छा जाएगा, ये बहुत बड़ा होने वाला है, 40 दिन रात बारिश होने वाली है, पूरी पृथ्वी डूब जाएगी, इसके अंदर सब लोग मर जाएंगे, तो नूह बैठा नहीं रहा। नूह ने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर से बताया तो क्या कर, एक जहाज बना, एक बहुत बड़ा जहाज बना। तो उसने विश्वास के साथ क्या किया, उस जहाज को बनाया। तो ऐसे में जितने भी विश्वासी भाई बहन हैं, जब उनको पता है कि मेरी जिंदगी में भी कोई तूफान आने वाला है, या मैं किसी तूफान का सामना कर रहा हूं, या प्रभु कई बार आपको अलर्ट करता है मेरे बेटे ऐसा कुछ तेरी जिंदगी में होने जा रहा है, तो हमें ऐसे में क्या करना चाहिए। एक विश्वासी, एक प्रभु का बच्चा जो प्रभु के साथ संगति करता है, उसे क्या करना चाहिए। मैं आज आपको 5 उपकरण बताऊंगा, क्योंकि जब तक आप इन्हें इस्तेमाल नहीं करोगे, बैठे रहोगे हाँ प्रभु देख लेगा, तो कोई फायदा नहीं है।
हमें उन उपकरणों को बाहर निकाल के उसको इस्तेमाल में लेके आना होगा। सबसे पहले उपकरण क्या है? ये उपकरण इस्तेमाल करने से पहले एक और बात बता दूं मेरे भाई और बहनों, शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप इनका इस्तेमाल करो। जब नूह भी ये करना चाहता था, लोग आके उसको ठट्ठा उड़ाते थे, लोग उसका मजाक उड़ाते थे, उसकी बात को नहीं सुनते थे, लेकिन उसने उस कारण की वजह से उपकरणों का इस्तेमाल करना बंद नहीं कर दिया था, वो अपने काम में लगा रहा जो प्रभु ने उसे बोला था। तो ऐसे में जब हमें पता है कोई आंधी तूफान आ रहा है, हमें उस उपकरणों का इस्तेमाल करना चाहिए। जब उसको इस्तेमाल करते हैं, लोग अगर हमारा ठट्ठा उड़ाते हैं या लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमें सीरियसली नहीं लेते हैं, वो बोलते हैं ये पागल हो गया है, तो उनका गौर नहीं करना है। आप वो करिए जो एक आत्मिक जीवन को करना चाहिए, एक आत्मिक बच्चे को करना चाहिए जो प्रभु का कहलाता है। सबसे पहली बात, जो एक आत्मिक जीवन व्यक्ति जो जी रहा होता है, जो प्रभु का कहलाता है, उसे क्या करना चाहिए? अपने घर में या बोलेंगे अपने जो जीवन में उसके पास जो औजार हैं, उपकरण हैं, आत्मिक उपकरण, मैं किसी मशीन के उपकरण नहीं बोल रहा हूं या मिस्त्री वाले उपकरण नहीं बोल रहा हूं, या आत्मिक जीवन के उपकरण जो आपके पास हैं, उसमें जो पहला वाला है वो क्या है? पहला ये है कि हमें प्रभु की प्रतिज्ञा के ऊपर बने रहना चाहिए। प्रभु ने जो वायदे हमें किया उसके ऊपर बने रहना चाहिए, उसको हटा नहीं देना अपने दिमाग में से ये कि पूरा होगा भी कि नहीं होगा। प्रभु ने से वायदा किया था नूह को कि मेरी नजर में सिर्फ तू धर्मी पुरुष है, मैं सिर्फ तुझे बचाऊंगा, तेरे परिवार को बचाऊंगा। उसने उस प्रॉमिस के ऊपर रिलाई किया, उस प्रॉमिस के ऊपर निर्भर किया। तो ऐसे में जब प्रभु के बच्चों को जो प्रभु वायदा देता है, उस वायदे के ऊपर अटल रहिए, प्रभु के वचन के ऊपर अटल रहिए। और प्रभु ने पूरी बाइबल के अंदर हम लोगों को बहुत सारी प्रतिज्ञा दी हैं, और कुरिन्थियों की पुस्तक में तो साफ साफ लिखा हुआ है जितनी प्रतिज्ञाएं हमें परमेश्वर की ओर से वो हाँ और आमीन के साथ पूरी करता है। और एक और जगह हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर मनुष्य नहीं है जो झूठ बोले, परमेश्वर मनुष्य नहीं है जो झूठ बोले। हम एक आत्मिक जीवन जो आदमी जी रहा होता है, उसे हमेशा ध्यान रखना है, मुझे परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के ऊपर निर्भर करना है। हालेलुया। हम देखते हैं काफी बारी प्रभु के बच्चों ने परमेश्वर को याद दिलाया था कि प्रभु तूने तो वायदा किया है कि तू अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का परमेश्वर है, तू हमें जयवंत करेगा, बरकत देगा। तो ऐसे हमारे जीवन में जो प्रॉमिसेस होती हैं, उस प्रॉमिसेस के ऊपर हमें खड़ा रहना सीखना होगा। सबसे पहले हमें अपने दर्शन को जो प्रभु ने हमें दिया है या जो वायदा दिया, उससे भटकने की जरूरत नहीं है। कई बार हम लोग जब तूफान आंधी हमारे जीवन में आते हैं, हम लोग क्या कर जाते हैं? भटक जाते हैं, हमारे दिमाग में से प्रभु के वायदे चले जाते हैं, प्रेशर इतना बन जाता है कि हम प्रभु के वायदे क्या सोचना भी पसंद नहीं करते। आपको पहला जो काम करना है मेरे भाई और बहनों, प्रभु के वायदों पर निर्भर करना सीखना होगा, प्रभु के वायदों के ऊपर रिलाई करना सीखना होगा, क्योंकि प्रभु ने कहा है, किसी इंसान ने नहीं कहा, और जिसने कहा है वो सच्चा है, वो झूठा नहीं है, और जिसने कहा है वो पूरा भी करेगा। जब प्रभु ने बोला था मैं तुझे बचाऊंगा, नूह के परिवार को बोला मैं तुझे बचाऊंगा, तो उसे बचाया भी। हालेलुया। दूसरा काम हमें क्या करना है? जब ऐसे हालात परिस्थिति हमारे जीवन में आते हैं, जब हमें लगता है सब टूट सा गया है, बिखर सा गया, सब लोग छोड़ के चले गए, हम तन्हा चले जाते हैं, हमें ऐसे लगता है अब हमारी कोई कदर नहीं रही है, मैं दबाव से महसूस कर रहा हूँ, ये तूफान मेरे को डबो देंगे। जैसे हमने कल भी वचन के अंदर देखा था, जब पतरस शिकायत कर रहा, प्रभु लहरें आ रही हैं, पानी किश्ती में हम डूब के मर जाएंगे, तुझे हमारी कोई चिंता नहीं है। हम लोग कई बार ये कंप्लेंट्स करते हैं, और ऐसे बीच में हम लोग वो काम करना भूल जाते हैं जो हमें करना चाहिए। हमें क्वेश्चन पढ़ूंगा, पहला थिस्सलुनीकियों के अंदर बोला गया ये बात जो हम लोग करना बंद कर देते हैं मेरे भाई और बहनों। क्या है वो बात? पहला थिस्सलुनीकियों के अंदर जब हम लोग आते हैं, उसके 5वें अध्याय के 17वें वचन में लिखा हुआ है ये बात, हम लोग हमेशा इस बात को छोड़ देते हैं। यानी अगर आपको दूसरा जो औजार इस्तेमाल करना है वो ये है, मुश्किल हालातों के अंदर प्रार्थना कभी भी नहीं छोड़नी, मुश्किल हालातों के अंदर कभी भी प्रार्थना करनी नहीं छोड़नी। अक्सर इंसान इससे दूर चला जाता है। आप देखिए, जब यीशु मसीह को मालूम था कि मेरे सामने समस्या है, मेरे जीवन में आंधी तूफान है, थोड़ी देर बाद मैं पकड़वाया जाने वाला हूं, क्या उसने प्रार्थना करनी बंद कर दी? क्या वो सच में प्रभु की हजूरी में नहीं गया था? उसके ऊपर पीड़ा थी, लिखा है उसका जो उसके अंदर जो पसीना निकला वो भी खून के समान निकल रहा था, इतनी वेदना थी उसके अंदर। लेकिन एक सबक हमें मिलता है, ऐसे मुश्किल हालात में भी यीशु मसीह ने प्रार्थना करना नहीं बंद किया। एक और जगह याद दिला दूं, जब यीशु मसीह कीलों के साथ क्रूस के ऊपर है, पहली बात वो क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे, है पिता इन्हें माफ कर।
है पिता ने माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। मेरे भाइयों और बहनों, हमें प्रार्थना करना कभी नहीं छोड़ना। हम अक्सर मुश्किल हालातों में, परिस्थितियों में आके प्रार्थना से दूर हो जाते हैं। हमें प्रार्थना एक बोझ सा लगने लग जाता है। हमें प्रार्थना क्यों करूं, मैं पहले इतना परेशान हूं। शैतान यही चाहता है कि आप लोग प्रार्थना ना करो। प्रार्थना का मतलब क्या है? प्रभु से बातचीत करना, आपकी बात प्रभु तक पहुंचनी। और शैतान नहीं चाहता कि आप ऐसा करो। और खास करके वो लोग जो अन्य भाषा में करते हैं, वो लोग तो कभी मत छोड़ो, कभी भी मत छोड़ो, क्योंकि प्रभु चाहता है कि आप निरंतर प्रार्थना करो। पहला थिस्सलुनीकियों उसके 5वें अध्याय के 17वें वचन में लिखा हुआ है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। वचन हमें कहता है, चाहे दुख है, चाहे सुख है, चाहे प्रॉब्लम्स है, चाहे कुछ भी है, हमें हमेशा प्रार्थना करनी है। निरंतर प्रार्थना में हमें लगे रहना चाहिए। हमें कभी भी प्रार्थना करनी नहीं छोड़नी, जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने किया। उसने प्रार्थना करनी कभी भी नहीं छोड़ी। सो हमें भी कभी भी प्रार्थना करना नहीं छोड़ना। तीसरी चीज हमें क्या करनी है? तीसरा ये करना है, वचन में से देखेंगे, जो विश्वास के अंदर हम लोग बने हुए हैं। अगर हम लोग फिलिपियों की पुस्तक उसके 4 अध्याय के अंदर आते हैं, क्या करना है? हमने अपने विश्वास के अंदर भी प्रभु की महिमा करनी है। जब हमारे अंदर मुश्किलें, परिस्थितियां बदलती हैं, उसके अंदर भी प्रभु की आराधना करनी नहीं छोड़ना है, यानी थैंक्स गिविंग करना नहीं छोड़ना है, क्योंकि शैतान हमारे जीवन से चुराने की कोशिश करता है। अगर हम लोग फिलिपियों की पुस्तक उसके 4 अध्याय के अंदर आते हैं, 6वें वचन में एक बात लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ वहां पर? वहां लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन, हर एक बात में तुम्हारा क्या होना चाहिए? निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। परमेश्वर के सम्मुख क्या किए जाएं? उपस्थित किए जाएं। यानी जब आपके सामने मुश्किल हालात होते हैं, मुश्किल परिस्थिति होती है, मेरे भाई और बहनों, जो तीसरा औजार आपको इस्तेमाल करना वो ये है, प्रार्थना। चिंता, पहली बात चिंता तो नहीं करनी है। दूसरी बात, जो भी आपके पास है, जो वेदना है, जो दुख है, वो प्रभु के सम्मुख रखिए, लेकिन प्रार्थना और धन्यवाद के साथ। हम लोग धन्यवाद करना कभी भी बंद ना करें, क्योंकि प्रभु सारी आदर और महिमा के योग्य है। सो अपने जीवन में ध्यान रखिए, अगर आप लोग ऐसा कर रहे थे, अगर आपने प्रार्थना करना छोड़ दिया था, तो आगे से एक आप नियम बना लीजिए, मैं प्रार्थना करनी कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरे जीवन में कुछ भी हो जाए, मैं प्रार्थना करनी नहीं छोड़ूंगा। दूसरा, ऐसे मुश्किल हालातों में भी मैं धन्यवाद करना नहीं छोड़ूंगा। क्यों मेरे भाई और बहनों? हम लोग देखते हैं वचन के अंदर से, जब यरीको की दीवारें तोड़ी गई थी, वो लोग क्या कर रहे थे? वो जिस जगह को उन्होंने ऑक्यूपाई करना था, वो लोग प्रेज एंड वर्शिप कर रहे थे। और आखिरी दिन जब उन्होंने जोर से आराधना की, वहां पर लिखा दीवारें टूट गई। मुश्किल हालातों में भी आपको धन्यवाद करना नहीं छोड़ना है। आपको नहीं मालूम कौन सी जंजीरें टूट जाएंगी, कौन से बंधन टूट जाएंगे, कौन से श्राप आपके जीवन से टूट जाएंगे। प्रभु चाहता है कि आप लोग धन्यवाद करना कभी भी ना छोड़ें प्रभु का। हम देखते हैं यहोशापात राजा के समय में उसने भी ऐसे किया था। पहले उसने अपनी सेना के अंदर सैनिकों को आगे रखा, आराधक पीछे थे, लेकिन बाद में प्रभु ने जब उसे बुद्धि दी, उसने क्या किया? सैनिकों को पीछे किया, आराधकों को आगे रखा। और जब उन लोगों ने ऊंची आवाज से वहां आराधना करनी शुरू की, लिखा उसी समय परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। सो आप लोग क्या करते हो मेरे भाई बहनों? मुश्किल हालातों में धन्यवाद करना नहीं छोड़ना है, अपने विश्वास के अंदर बने रहना है, प्लस जो भी प्रार्थना है वो धन्यवाद के साथ प्रभु के सामने पेश करनी है। चौथी बात हमें क्या करनी है? चौथी बात हमें क्या करनी चाहिए? हम जानते हैं कि हर एक बड़े मुकाम को पाने के लिए पहले छोटे छोटे कदम रखने पड़ते हैं। छोटी शुरुआत ही हमें हमेशा बड़े कदमों की ओर लेके जाती है। आप लोग क्या करते हो? शैतान जब हमारे जीवन में ये प्रेशर लेके आता है, दबाव लेके आता है, परिस्थिति को बदल के रख देता है, हम लोग जब तूफानों में चल रहे होते हैं, हम लोग छोटे कदम भी बढ़ाना बंद कर देते हैं। हमें ऐसा लगता है सारे दरवाजे बंद हो गए हैं और हम लोग बिल्कुल भी आगे बढ़ना पसंद नहीं करते। मेरे भाई और बहनों, आप जब ये छोटे छोटे कदम प्रभु के लिए बढ़ाते हो ना, उन कदमों के अंदर ही प्रभु आपके लिए अवसर और रास्ते खोलता है। आप प्रभु को मौका देते हो उन छोटे कदमों के द्वारा कि वो आपके जीवन में आके, आपकी परिस्थिति में आके वो बड़े और महान कामों को करे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु सच में कोई महान और अद्भुत काम करना चाहता है। वो चाहता है कि आप लोग ये छोटे विश्वास के कदम बढ़ाएं, कभी भी प्रभु से दूर ना हो, और उन कदमों के अंदर ही प्रभु आके आपके लिए बड़े काम करेगा। आखिरी बात बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, जो आज आखिरी औजार है इन मुश्किल हालातों के अंदर जो हमें इस्तेमाल करना है, क्या है वो? बिलीव इन मिरेकल्स। चमत्कार में विश्वास कीजिए। चमत्कार हर समय होता है, किसी भी घड़ी हो सकता है, किसी भी पल हो सकता है, और एक चमत्कार आपका हमेशा वेट करता है। आप उससे 1 कदम दूर हो, 2 कदम दूर हो सकते हो, 3 कदम दूर हो सकते हो, लेकिन वो वहां पर है आपके लिए।
प्रभु ने आपके लिए उपाय करके रखा हुआ है। सो चमत्कार के अंदर विश्वास कीजिए, इस चीज के अंदर विश्वास कीजिए। अगर समस्या है तो उसका हल भी है। जैसे कोई भी ताला दुनिया में नहीं बनता बिना चाबी के, कोई समस्या भी ऐसी नहीं जिसका कोई समाधान ना हो। प्रभु ने समाधान निकाला, जैसे हमने कल भी पढ़ा था कुरिन्थियों की पुस्तक के अंदर भी। प्रभु हमें कोई ऐसे संकट में नहीं डालता, ऐसे कोई बड़ी परीक्षा में नहीं डालता जो हमारे सहने से बाहर हो, लेकिन अगर होता भी है तो उसके साथ वो निकास भी निकालता है, एक उपाय भी रखता है। तो हमें ये पता होना चाहिए मिरेकल होगा, एक बहुत बड़ा मिरेकल होगा। जब कभी भी आपके जीवन में कोई बड़ी बात हो जाती है, कोई बहुत बड़ी घटना घट जाती है, ये याद रखिए, शैतान नहीं चाहता कि आप लोग उस बरकत को पाओ, उस आशीष को पाओ, उस चमत्कार को पाओ जो प्रभु आपके जीवन में करने जा रहा है। जैसे कि कल भी मैंने बताया था, जब यीशु मसीह किश्ती के अंदर थे, वो गरसेनियों के नगर में जा रहे थे, वहां पर एक बंदा काफी सालों से दुष्ट आत्माओं से झगड़ा हुआ था। लोग उसको बांध के रखते थे सांकलों से, लेकिन वो सांकलों को भी तोड़ देते, यानी जंजीरों को भी तोड़ देता था। सब लोग डरते थे उस रास्ते से जाने के लिए, और यीशु मसीह ने फैसला किया मैं वहां जाके उसे चंगा करूंगा करके। एक चमत्कार वहां उसका वेट कर रहा था, लेकिन शैतान ने क्या किया, लिखा हुआ उस रात जब यीशु मसीह किश्ती के अंदर थे, वो वहां पर बहुत बड़ा तूफान आया, वहां पर लहरें आई, पानी किश्ती के अंदर भरने लग गया, है ना। लेकिन ये चीज क्या दिखाती कि जब जब आपके जीवन में कोई बड़ी समस्या आती है, कोई आंधी आता है, कोई तूफान आता है, इसका मतलब दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा चमत्कार है। शैतान जानता है, आप चाहे नहीं जानते, जैसे चेले नहीं जानते थे कि उस तरफ होने वाला क्या है करके, उस तरफ होने वाला क्या है वो नहीं जानते थे। वह जाने के बाद पता चला वो प्रभु ने इस आदमी को दुष्ट आत्माओं से आजाद करना था। वैसे ही मेरे भाई और बहनों, जब आपके जीवन में मुसीबतें, प्रॉब्लम्स आती हैं, ये याद रखिए प्रभु आपको ब्लेस करने जा रहा है, प्रभु आपको आशीष देने जा रहा है, प्रभु आपके स्टैंडर्ड को हाई करने जा रहा है, प्रभु आपके जो पोस्ट है उसको बढ़ाने जा रहा है, आपकी हदों को बढ़ाने जा रहा है, और जो आपका एक लेवल है उसको प्रभु अपनी नजर में बढ़ाने जा रहा है, जो आपने सोचा भी नहीं है। शैतान को यह बर्दाश्त नहीं है कि प्रभु के बच्चे आशीषित होकर रहें करके। वो शैतान का भी नहीं चाहता कि आप लोग ब्लेस होकर रहें करके। इसलिए वो क्या करता है, इससे पहले कि वो आशीष हमारे पास आए, वो बरकत हमारे पास आए, वो हमारा जो ध्यान है वो डाइवर्ट करने की कोशिश करता है, प्रभु से हमें दूर लेके जाने की कोशिश करता है, ताकि हम लोग प्रभु से दूर होकर अविश्वासी बन जाए, प्रभु के खिलाफ खड़े हो जाए, प्रभु की आज्ञाओं को तोड़ दे और उस आशीष से क्या हो जाए, वंचित हो जाए। मेरे भाई और बहनों, कल भी मैंने बताया था अब्राहम के बारे में, जब उसके ऊपर एक तूफान आया था, उसको अपने बेटे को कुर्बान करना था। हम देखते हैं जब वो मोरियों की जगह पे गया, जो पहाड़ पे चढ़ाई कर रहा था, उसकी तरफ वहां पर उसके लिए ब्लेसिंग थी छुपी हुई, हल भी प्रभु ने रखा हुआ था। लेकिन कब, जब उसने उस परीक्षा को, उस तूफान को पार किया। आप अपनी जिंदगी में हमेशा ध्यान रखिए, जब कभी भी आपके जीवन में आंधी तूफान आते हैं, वो आपको नाश करने के लिए नहीं आते हर बार, वो आपको कुछ बनाने के लिए आते हैं। आपके जीवन में प्रभु आपकी हदों को बढ़ाने जा रहा होता है, प्रभु आपको ब्लेस करने जाने वाला होता है, बट शैतान ये नहीं चाहता। आपको क्या करना है, जब ऐसे आंधी तूफान हमारे जीवन में आते हैं, जब मुश्किलें आती हैं, जब लोग हमें छोड़ के चले जाते हैं, जब हम दुखों के सागर में डूब जाते हैं, जब परेशानियां हमें चारों ओर से घेर लेती हैं, ये 5 उपकरण यानी औजार जो है, इनको याद रखिए। इन चीजों को हमेशा याद रखिए। पहला क्या है वो, मुझे परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के ऊपर विश्वास रखना है। प्रभु ने मुझे वायदा किया है, जब उसने मुझे वायदा किया, मैं उसी वायदे के ऊपर खड़ा रहूंगा, मैं उसी वायदे के ऊपर खड़ा रहूंगा, मैं वायदों से नहीं भटकूंगा। दूसरा, मुझे क्या करना है, मुझे निरंतर प्रार्थना करनी है, किसी भी हालात में, परिस्थिति में प्रार्थना करनी नहीं छोड़नी। यीशु मसीह ने अगर प्रार्थना की मुश्किल हालातों में, तो मुझे भी क्या करना है, प्रार्थना करनी है। तीसरी बात क्या करना है, मुझे मुश्किल हालातों के अंदर मुझे प्रभु का धन्यवाद भी करना है, अपनी प्रार्थना धन्यवाद के साथ प्रभु के सामने पेश करनी है, और प्रभु की स्तुति आराधना करने की। जब स्तुति आराधना होती है तो बंधन टूटते हैं। चौथी बात मुझे क्या करनी है, मुझे विश्वास के कदम प्रभु की ओर बढ़ानी है। जो मैं प्रभु की ओर बढ़ रहा हूँ वो बढ़ते ही रहना, मैंने पीछे की ओर नहीं मुड़ना है। और 5वीं जो बात आपने करनी वो ये, मुझे चमत्कार के अंदर विश्वास करना है। जिस दिन वो समय आ जाएगा, वो एक दिन हो सकता है, एक हफ्ता हो सकता है, लेकिन जो भी प्रभु ने एक समय ठहराया है आपके लिए, उस दिन वो एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा। तब दुनिया देखेगी, लोग देखेंगे, जिन लोगों ने आपके खिलाफ आवाज उठाई है, प्रभु उनको शर्मिंदा करेगा। जिस जगह पे आपको आदर नहीं मिलता, प्रभु वहां पे आपको आदर देगा। वचन कहता है, मैं तुम्हारे अपमान के बदले तुझे दुगना आदर दूंगा। जो आपने खोया, प्रभु आपको दुगना करके वापस देगा, जैसे अय्यूब को मिला और दाऊद को मिला। सोचिए,
इन दिनों में आपको, जब हमारे चारों ओर एक माहौल ऐसा बना हुआ है, जो हम कुछ लोग ये सोचते हैं कि आंधी तूफानों का ही सामना कर रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, मरी बाढ़ फैली हुई है, इसके अलावा हम पर्सनली भी बहुत कुछ फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर। तो ऐसे में मेरे भाई और बहनों, क्या करना है? एक विश्वासी को तो वो करना चाहिए जो हमें वचन कहता है। दुनिया के लोग क्या कहते हैं मैं वो नहीं जानता, ना मैं वो जानना चाहता हूँ। लेकिन एक आत्मिक बंदे को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि मुझे आत्मिक बातों के ऊपर मन लगाना है। प्रभु के बच्चों को ये पता होना चाहिए जो मेरा प्रभु कहता है मुझे वो करना है। तब आप जयवंत होंगे। इन आंधी तूफानों को थमता हुआ आप देखेंगे। यीशु मसीह खड़ा होकर सबसे पहले आपको कुछ कहने से पहले वो आंधी को डांटेगा, लहरों को डांटेगा, और प्रभु आपको दिखाएगा कि सच में आज भी वो शासन करता है, वो आज भी अपने सिंहासन पे विराजमान है, वो आज भी बड़े बड़े चमत्कार करता है। सो आप किस बात की देर का इंतजार कर रहे हैं? अगर आपने प्रार्थना करना छोड़ दिया है मेरे भाई और बहनों, अगर आपने परमेश्वर पे विश्वास करना बंद कर दिया है, आज अपने विश्वास को एक नई ऊर्जा दीजिए, अपने विश्वास को एक नया पन दीजिए और विश्वास को बढ़ाइए। प्रभु की प्रॉमिस पे विश्वास कीजिए। और ये देखिए, अगर आपने प्रार्थना बंद कर दी, वापस प्रार्थना कीजिए। आज जब आप रात को सोने के लिए जाते हैं, घुटनों पर जाइए और प्रभु के चरणों में जाकर बोलिए, प्रभु मुझे माफ कर दे, अगर मैंने प्रार्थना करनी बंद किया तो मुझे माफ कर दे। प्रभु आगे से मैं कभी भी प्रार्थना करनी बंद नहीं करूंगा। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करना बंद नहीं करूंगा, चाहे मेरे जीवन में कुछ भी हो, मैं धन्यवाद करना नहीं रुकूंगा। और प्रभु मैं जो विश्वास के कदम मुझे बढ़ाने चाहिए वो भी मैं आगे से बढ़ाऊंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं आगे ही बढ़ूंगा। और आखिरी में प्रभु सच में मैं तेरे चमत्कार को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने कारोबार में, अपने रिश्तों के अंदर, सब जगह पे मैं तेरे बड़े मिरेकल को देखूंगा, क्योंकि तू चमत्कारों का परमेश्वर है। प्रभु तो ऐसा करेगा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। सो ये चीज़ें आपने ध्यान रखी हैं। सो प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। कल हम फिर इसी टॉपिक पे आएंगे, किसी के जीवन को लेके आएंगे जिसने भी तूफानों का सामना किया हुआ और उन लोगों ने उस सिचुएशन में क्या किया होगा, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। सभी को जय मसीह की।